राजपुताना की वह धरती जिसने एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं को जन्म दिया। उनमें सबसे वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप। उनका नाम केवल एक राजा के रूप में नहीं बल्कि स्वाभिमान, साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। जब भी मातृभूमि के लिए संघर्ष की बात होती है तब महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले याद आता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वो सच्चाई जो स्कूल की किताबों में अक्सर विस्तार से नहीं बताई जाती। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे और माता जयवंता बाई थी। जन्म के समय उनका नाम प्रताप सिंह रखा गया था। जिस समय प्रताप का जन्म हुआ उस समय भारत का राजनीतिक वातावरण बहुत अशांत था। उत्तर भारत में मुगलों का प्रभाव बढ़ रहा था और राजपुताना के अनेक राज्य अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे समय में मेवाड़ को केवल एक ऐसे उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी जो केवल सिंहासन संभाले ही नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा भी करे। महाराणा प्रताप का बचपन राजमहलों की सुख सुविधाओं में नहीं बीता। उन्हें बचपन से ही कठोर जीवन, अनुशासन और संघर्ष का अभ्यास कराया गया। वे जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में रहना सीखते थे। यही कारण था कि आगे चलकर जब उन्हें कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताना पड़ा तो वे कभी टूटे नहीं। बचपन से ही प्रताप का स्वभाव निर्भीक और न्यायप्रिय था। कहा जाता है कि वे हमेशा कमजोरों की रक्षा करते और अन्याय का विरोध करते थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाना और युद्ध कला उनके प्रिय विषय थे। वे अपने साथियों के बीच भी नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी इतिहास में अमर हो गया। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था बल्कि प्रताप का सच्चा साथी था जिसने मातृभूमि में अद्भुत वीरता दिखाई। महाराणा प्रताप की शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। उन्हें शास्त्रों के साथ शस्त्रों की शिक्षा भी दी गई। राजनीति, कूटनीति, प्रशासन, धर्म, संस्कृति और युद्ध नीति का गहन प्रशिक्षण भी दिया गया। उनके गुरुजनों ने उन्हें सिखाया कि राजा का पहला धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। एक शासक केवल सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति ही नहीं होता बल्कि वह अपनी जनता की आशा और विश्वास का केंद्र होता है। प्रताप ने संस्कृत, इतिहास और धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया। यही कारण था कि वे केवल योद्धा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी और बुद्धिमान शासक भी बने। 1572 में उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिंहासन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। कुछ लोग जगमाल सिंह को राजा बनाना चाहते थे लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने प्रताप की योग्यता, साहस और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें मेवाड़ का महाराणा घोषित किया। जब प्रताप गद्दी पर बैठे तब मेवाड़ की स्थिति कठिन थी। चित्तौड़ दुर्ग पहले ही मुगलों के अधीन जा चुका था। संसाधन सीमित थे, सेना कम थी और सामने था विशाल मुगल साम्राज्य जिसका नेतृत्व अकबर कर रहा था। अकबर चाहता था कि सभी राजपूत राज्य उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। कई राज्यों ने समझौता कर लिया लेकिन महाराणा प्रताप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेवाड़ स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा। महाराणा प्रताप केवल बलशाली योद्धा ही नहीं थे बल्कि महान रणनीतिकार भी थे। वे जानते थे कि विशाल मुगल सेना से सीधे मैदान में बार बार लड़ना कठिन होगा, इसलिए उन्होंने पहाड़ी युद्ध नीति और छापामार युद्ध शैली अपनाई। अरावली की पहाड़ियों, जंगलों और संकरे मार्गों का उन्होंने भरपूर उपयोग किया। वे अचानक हमला करते, दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाते और फिर सुरक्षित स्थानों पर लौट जाते। इससे मुगल सेना हमेशा असमंजस में रहती थी। उन्होंने स्थानीय भील समुदाय को भी अपने साथ में जोड़ा। भीलों ने जंगलों और पहाड़ियों के हर रास्ते की जानकारी देकर मेवाड़ की सेना को बड़ी शक्ति दी। यह उनकी समावेशी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह युद्ध हल्दी घाटी नामक संकरे दर्रे में हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे जबकि मेवाड़ की सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे। बहुत से लोग मानते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए, लेकिन यह बात अधूरी है। असली सच्चाई यह है कि यह युद्ध अत्यंत भीषण था और महाराणा प्रताप ने सीमित संसाधनों के बावजूद मुगल सेना को कड़ी चुनौती दी। युद्ध के दौरान प्रताप ने स्वयं दुश्मन के बीच घुसकर आक्रमण किया। चेतक ने अद्भुत साहस दिखाया। कहा जाता है कि चेतक ने हाथी पर छलांग लगाकर प्रताप को आक्रमण का अवसर दिया। हालांकि युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को रणनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा, लेकिन मुगलों को मेवाड़ पर स्थायी नियंत्रण नहीं मिला। यदि कोई युद्ध जीतकर भी लक्ष्य हासिल न कर सके तो उसे पूर्ण विजय नहीं कहा जा सकता। इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध केवल हार जीत का मामला नहीं बल्कि अदम्य प्रतिरोध का प्रतीक है। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों में रहकर संघर्ष जारी रखा। कई बार उनके परिवारों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भोजन तक के संकट आए लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया।
कहा जाता है कि एक बार उनके बच्चों को घास की रोटी खानी पड़ी। यह घटना दिखाती है कि स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कितने कष्ट सहे। बाद में उनके निष्ठावान सहयोगी भाम शाह ने अपने समस्त धन समर्पित कर दिया, जिसे महाराणा प्रताप ने फिर से सेना संगठित की और संघर्ष को एक नई शक्ति मिली। 1580 के दशक में मुगल साम्राज्य अन्य समस्याओं में उलझ गया। इस अवसर का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अनेक क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। उदयपुर, गोगुंदा, कुंभलगढ़ और आसपास के कई प्रदेश फिर से मेवाड़ के अधीन हो गए। हालांकि चित्तौड़ दुर्ग वापस नहीं मिल सका, लेकिन प्रताप ने यह सिद्ध कर दिया कि जो शासक दृढ़ निश्चय रखता है उसे झुकाना आसान नहीं होता। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया। कहा जाता है कि अंतिम समय तक वे मेवाड़ की स्वतंत्रता और प्रजा के भविष्य की चिंता करते रहे। उनकी मृत्यु केवल एक राजा का अंत नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत था, लेकिन उनके आदर्श आज भी जीवित हैं। महाराणा प्रताप इतने महान क्यों हैं? उनकी महानता इस बात से सिद्ध होती है कि उन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उन्होंने शक्तिशाली साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने प्रजा और स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना। उन्होंने साबित किया कि जीत संसाधनों से नहीं, संकल्प से होती है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो संकटों से भागे नहीं, बल्कि उनका सामना करे। हल्दी घाटी का युद्ध केवल इतिहास की घटना नहीं, बल्कि साहस और स्वाभिमान की अमर गाथा है। अगर आप भी महाराणा प्रताप के साहस को नमन करते हैं तो कमेंट में जय महाराणा अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।